हेलो गाइस, दिस इज कौशिक एंड यू आर वेलकम आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज का हमारा टॉपिक है लैंड एंड सी ब्रीजेस। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज क्या होता है। चैप्टर 10 एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम। चैप्टर का नाम है एनसीईआरटी क्लास 11 ज्योग्राफी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम सी ब्रीज से। ठीक है, सी ब्रीज होता क्या है मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एयर जो है वो फ्लो करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे एक सिंपल सा कंसेप्ट काम करता है क्या कि दिन में लैंड जल्दी गर्म होती है ड्यू टू इंसोलेशन, बिकॉज ऑफ इंसोलेशन, और सी धीरे धीरे गर्म होता है। तो इसका मतलब दो दिन के टाइम में लैंड पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, कोस्टल रीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और सी पर टेम्परेचर कम होता है कंपैरेटिवली। लैंड पर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वहां लो प्रेशर बनेगा, और सी पर टेम्परेचर कम होगा तो वहां हाई प्रेशर बनेगा। और विंड फ्लो करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, मतलब विंड फ्लो करेगी सी से लैंड की तरफ कोस्टल रीजन में। करेगी कि नहीं करेगी? तो उसको हम क्या बोलते हैं, दिन के टाइम पे जब हवा जो है सी समुद्र से लैंड की तरफ बहती है कोस्ट, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सी ब्रीज। याद रखने वाली चीज है। ठीक है, एक बार मैं आपको ग्राफ बता देता हूं। ये हमारा मेन सी लेवल है। ठीक है, ये आगे हमारी लैंड है, ये हमारी लैंड है, और ये हमारा सी है। दिन के टाइम पे क्या है, यहां पे टेम्परेचर ज्यादा है लैंड के ऊपर, तो लैंड यहां से क्या करेगी, ऊपर उठेगी हवा, और यहां पे टेम्परेचर कम है, यहां पे एयर सिंक कर रही है, कर रही है कि नहीं कर रही? तो इस तरीके से सर्कुलेशन बन जाएगा, इधर से हवा आएगी और इधर से हवा यहां जाएगी। क्योंकि सर सी के ऊपर टेम्परेचर कम है तो यहाँ पे आके हवा ठंडी रहेगी, तो इधर जो आएगी ठंडी हवा ब्लो करेगी सुबह दोपहर, मतलब दिन के टाइम पे। ठीक है, तो जनरली होता क्या है, जो कोस्टल एरियाज में लोग रहते हैं उनको पूरे दिन ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है, उनको कूलर एसी की जरूरत नहीं पड़ती। ह्यूमिडिटी होती है नो डाउट, गर्मी भी होती है, लेकिन हवा चलती रहती है, ये उनको सुकून रहता है। ठीक है, अब यही चीज एनसीईआरटी कैसे कह रही है अपनी लैंग्वेज में। ये डायग्राम आपका एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने भी अच्छा बनाया है, लेकिन एनसीईआरटी में दिया वो भी देख सकते हो आप। द लैंड एंड सी एब्जॉर्ब एंड ट्रांसफर हीट डिफरेंटली। लैंड और सी जो है, सी का मतलब पानी, ये हीट को डिफरेंटली एब्जॉर्ब करते हैं और डिफरेंटली ट्रांसफर करते हैं। मतलब एब्जॉर्ब तो धीरे धीरे कर रहा है, लेकिन ट्रांसफर भी धीरे धीरे करेगा। ठीक है, दिन में क्या करता है, जल्दी से एब्जॉर्ब करेंगे, दिन में जब जल्दी से एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या, लैंड जल्दी एब्जॉर्ब करेगा, सी धीरे धीरे एब्जॉर्ब करेगा। तो लैंड जल्दी गर्म हो गई, सी धीरे धीरे गर्म हो रही है, क्योंकि एब्जॉर्ब धीरे धीरे कर रही है, तो लैंड पे टेम्परेचर बढ़ गया, लो प्रेशर बना, यहाँ पे हाई प्रेशर बना, तो सर्कुलेशन हो जाएगा, एयर फ्लो। ये तो हमें सी ब्रीज समझ आ गया, लेकिन यहीं पे समझा रहा हूं मैं, हालांकि लैंड ब्रीज आगे समझानी है, लेकिन यहीं पे बता देता हूं क्योंकि यहाँ पे वर्ड आया ट्रांसफर। ट्रांसफर हीट डिफरेंटली, मतलब रात के टाइम पे जब सूरज चला जाएगा तो ये जो हीट है ये निकलेगी बाहर, रेडिएट होगी, लैंड जल्दी ट्रांसफर करेगी हीट अपनी सराउंडिंग को, और सी धीरे धीरे ट्रांसफर करता है। रात को ये कंडीशन रिवर्स हो जाती है, क्योंकि लैंड जल्दी ट्रांसफर करेगी तो जल्दी ठंडी हो जाएगी, यहां पे लो टेम्परेचर होगा और हाई प्रेशर बनने लगेगा। सी पे उल्टा हो रहा है, यहां पे क्या होगा, यहां पे ये धीरे धीरे ट्रांसफर कर रही है, तो यहां पे कंपैरेटिवली लैंड के कंपैरिजन में टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, तो यहां से कंपैरिजन में लो प्रेशर बन जाएगा। तो अब ये क्या होगा, अब ये हवा सर्कुलेशन उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लैंड ब्रीज बोलते हैं। अभी हालांकि लैंड ब्रीज आगे बताना था, लेकिन यहाँ पे मैंने इसलिए बताया कि ट्रांसफर जो समझा रहा था मुझे आपको, और ये चीजें, दोनों चीजें समझानी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ज्यादा लोग क्या करेंगे, बस ये बता देंगे कि दिन में हवा इधर से इधर चलती है क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर कम है। रात को हवा उल्टी चलती है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, यहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है। क्यों? कि वो हीट यहाँ पे कम एब्जॉर्ब हो रही, नहीं, ट्रांसफर भी कम हो रहा है, सॉरी डिफरेंटली हो रहा है। दिन में तो एब्जॉर्प्शन वाला फिनोमेना काम कर रहा है, ट्रांसफर डिफरेंटली हो रहा है, वो सॉरी एब्जॉर्प्शन डिफरेंटली हो रहा है, रात को ट्रांसफर वाला फिनोमेना काम कर रहा है। बताता हूं आगे। ड्यूरिंग द डे द लैंड हीट्स अप फास्टर एंड बिकम्स वार्मर देन द सी। दिन में जो लैंड है वो क्या करती है, जल्दी गर्म होती है, जल्दी हीट अप होती है, और सन से, सी से ज्यादा वार्मर हो जाती है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। Therefore, over the land the air rises giving rise to a low pressure। तो क्या होगा, लैंड के ऊपर एयर राइज करेगी
और लो प्रेशर बनेगा वेयर द सी इज रिलेटिवली कूल, सी जो इसके कंपैरिजन में ठंडा है ना, एंड द प्रेशर ओवर सी इज रिलेटिवली हाई, और यहां पे क्या हो रहा है, हाई प्रेशर बन रहा है। दस द प्रेशर ग्रेडियंट फ्रॉम सी टू लैंड इज क्रिएटेड। तो प्रेशर ग्रेडियंट कैसा बनेगा, यहां पे लो प्रेशर तो यहां पे हाई प्रेशर, तो हवा हाई प्रेशर लो प्रेशर बनेगी, तो प्रेशर ग्रेडियंट यही बनेगा ना, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मतलब सी टू लैंड, सी टू लैंड इज क्रिएटेड एंड द विंड ब्लोज फ्रॉम द सी टू लैंड, और विंड जो ब्लो करती है वो सी से लैंड की तरफ ब्लो करती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सी ब्रीज। ठीक है, इजी कंसेप्ट है, लेकिन कई बार क्या होता है लोग यहां पे हो जाते हैं कि एब्जॉर्प्शन की क्यों हो रहा है, ये तो बच्चों को याद रहता है कि लैंड जो है वो गर्म हो गई, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, सी पे कम होता है दिन में, तो इसलिए सी ब्रीज जो होती है ब्लो करती फ्लो करती हैं, लेकिन क्यों होता है वो रीजन मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, एब्जॉर्प्शन की, डिफरेंट एब्जॉर्प्शन की वजह से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं लैंड ब्रीज की तरफ। देखिए लैंड ब्रीज क्या होता है, सी ब्रीज हमने पढ़ लिया, अब हम आ रहे हैं लैंड ब्रीज के ऊपर। लैंड ब्रीज क्या होता है, देखो कोस्टल रीजन्स में रात के टाइम पे यहां पे सी के ऊपर टेम्परेचर कम होता है और लैंड के ऊपर टेम्परेचर ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दिन भर इन्होंने जो गर्मी एब्जॉर्ब की होती है उसको लैंड तो जल्दी ट्रांसफर कर देती है एनवायरमेंट में, मतलब लैंड जल्दी कूल अप हो जाती है, लेकिन सी उतनी जल्दी उसको ट्रांसफर नहीं कर पाता और वो कंपैरेटिवली वार्मर ही रहता है, कंपैरेटिवली मतलब लैंड से ज्यादा गर्म रहता है। तो क्या होगा, जब यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा रात को, तो यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर बनेगा तो हवा यहाँ से ऊपर उठेगी, और यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम है रात को, रात के टाइम पे। दिन में तो उल्टा होता है, हम पढ़ चुके हैं क्यों होता है, वो भी पढ़ चुके हैं, रात के टाइम पे उल्टी होगा। तो जब यहाँ पे हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर है, तो विंड ग्रेडियंट क्या किधर से किधर तक हुआ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो विंड ऐसे ब्लो करती है और इस तरीके से सर्कुलेशन बन जाता है, इस तरीके से विंड। तो रात को जो ब्लो करती है विंड वो लैंड से सी की तरफ ब्लो करती है, इसको हम लैंड ब्रीज बोलते हैं। नाम में छुपा हुआ है, सी ब्रीज मतलब हमने क्या बोला था, वेस्टर्लीज मतलब वेस्ट से आने वाली विंड, ईस्टर्लीज मतलब ईस्ट से आने वाली विंड, लैंड ब्रीज मतलब लैंड से आने वाली ब्रीज, और सी ब्रीज मतलब सी से आने वाली ब्रीज। ठीक है, नाम से आप पता लगा सकते हैं कि विंड की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, एनसीईआरटी क्या बोल रही है इसको, इन द नाइट द रिवर्सल ऑफ अ कंडीशन टेक्स प्लेस। सुबह के टाइम पे लैंड ज्यादा गर्म थी, सी कम गर्म था कंपैरेटिवली, है ना, बिकॉज ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। रात को होगी कंडीशन रिवर्स, अब सी कम ठंडा है कंपैरेटिवली और लैंड गर्म है, क्यों, ट्रांसफर ऑफ हीट धीरे धीरे हो रहा है, ये जल्दी ट्रांसफर कर रही है, वो जल्दी ट्रांसफर नहीं कर पा रहा सी, तो यहाँ पे ये कंपैरेटिवली गर्म है, ये कंपैरेटिवली ठंडा है। द लैंड लूसेस हीट, तो लैंड लूसेस हीट फास्टर एंड इज कूलर देन द सी, लैंड जो जल्दी हीट लूज कर देती है और कूलर हो जाती है सी से। द प्रेशर ग्रेडियंट इज फ्रॉम लैंड टू सी, तो प्रेशर ग्रेडियंट किधर है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर लैंड पे है, लो प्रेशर सी पे है, तो प्रेशर ग्रेडियंट इज फ्रॉम लैंड टू सी। लैंड ब्रीज रिजल्ट क्या निकलता है, लैंड ब्रीज। अब जो हवा फ्लो कर रही है, जो विंड फ्लो कर रही है, उसको हम लैंड ब्रीज बोलते हैं, क्यों, क्योंकि लैंड से और सन सी की तरफ फ्लो करती है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है लैंड ब्रीज और सी ब्रीज खत्म हो गया। अगला टॉपिक है हमारा माउंटेन वेल एंड वैली विंड्स, ये भी है, यही पढ़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद फिर एयर मासेज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको वीडियो देखनी है, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज डिटेल में बता दिया। वैसे शॉर्ट वीडियो तो मैंने पहले बनाई हुई है, शायद आपने देखी भी होगी, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में हो गया। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, अब आप किसी कंपिटिटिव एग्जाम में भी जाएंगे तो भी आप आराम से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब आपको करना है कि वीडियो देखनी है, अगर कुछ समझ नहीं आया बार बार देखिए, कुछ समझ नहीं आया तो आपको लग रहा है कि नहीं समझ आया तो कमेंट कर दीजिए, मैं दोबारा समझा दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।